हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं या आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। इंडियन कोस्ट गार्ड में, भारतीय तटरक्षक बल में वैकेंसी है। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, ईस्ट रीजन में भी वैकेंसी है और वेस्ट रीजन में भी वैकेंसी है। दोनों रीजन की वैकेंसी को मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, इसमें आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा एप्लीकेशन सेंड करना है। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी है, ईस्ट रीजन वाली वैकेंसी के लिए अभी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है उसमें काफी टाइम है, लेकिन जो वेस्ट रीजन की वैकेंसी है उसके लिए जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 11 नवंबर 2025 है। 11 नवंबर 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा और किसी किसी पोस्ट के लिए दोस्तों इसमें ट्रेड टेस्ट भी होगा। अब बात करते हैं कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी है। तो दोस्तों, इसमें जो वेस्ट रीजन में वैकेंसी है और ईस्ट रीजन में वैकेंसी है, दोनों में जो कॉमन पोस्ट है उसके बारे में मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इसके अलावा दोस्तों, इस विज्ञापन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और अपने आप भी देख लेना। दोस्तों, इसमें स्टोर कीपर की वैकेंसी है दोनों रीजन में। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और क्या है, 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए किसी स्टोर में काम करने का, रिकग्नाइज्ड स्टोर में काम करने का, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करने का अनुभव होना चाहिए। पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 25 ईयर्स है। 25 साल अधिकतम उम्र सीमा है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। दोस्तों, इसमें इंजन ड्राइवर की भी वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास इंजन ड्राइवर की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी इसमें दी जाएगी। दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल है। दोस्तों, इसके अलावा जो वैकेंसी है इसमें लश्कर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 18,000 रुपए है। बात करें दोस्तों इसके लिए एज लिमिट क्या है, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल है। दोस्तों, इसमें अनुभव भी मांगा गया है। जो वेस्ट रीजन में वैकेंसी है उसमें बताया गया है कि 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन सर्विस ऑन बोर्ड। और दोस्तों, जो ईस्ट रीजन में वैकेंसी है, यहाँ पर ये जो अनुभव है ये डिजायरेबल में बताया गया है, ये एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपए है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी।
इसके अलावा जो वैकेंसी है प्यून की वैकेंसी है, इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी मिलेगी। जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 27 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर सेमी स्किल्ड की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए या आपके पास ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 18,000 है, 18,000 रुपए इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है इस पोस्ट के लिए 18 साल है और जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है, 27 साल है। अब बात करें कि किसको कितनी छूट मिलेगी एज लिमिट में, तो दोस्तों जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट दी जाएगी। OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। अब बात करें दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन होगा उसमें रिटन टेस्ट होगा, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए दोस्तों आपके कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। इसमें GK से, जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से, गणित से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और रिलेवेंट ट्रेड से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिलेवेंट ट्रेड से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो परीक्षा होगी, ये जो एग्जाम होगा, पेन पेपर मोड में एग्जाम होगा, ऑफलाइन मोड में ये परीक्षा होगी। और दोस्तों इसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे का ये टेस्ट होगा। दोस्तों इसमें जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें जो ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको कैंडिडेट को पास करना पड़ेगा। उसका जो अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। दोस्तों ऐसे कैंडिडेट जिनको छूट नहीं मिलती है उनको मिनिमम 50% मार्क्स लेकर के आना है, 50% अंक लेकर के आना है। और जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट मिलेगी, उनको मिनिमम 45% मार्क्स लेकर के आना है, 45% अंक लेकर के आना है। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, रिटन टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों इसी नोटिफिकेशन वाली PDF में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को फिल करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको सेंड करना है, स्वप्रमाणित प्रति भी आपको साथ में भेजना है। दोस्तों जिस लिफाफे के अंदर रख करके आप ये डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, उस लिफाफे के ऊपर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको जरूर लिखना है, आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। और साधारण डाक से, ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। इसमें जो ईस्ट रीजन में वैकेंसी है उसमें बताया गया है कि जिस डेट में एडवर्टाइजमेंट जारी होगा उसके 45 दिनों के अंदर आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों ये जो वेबसाइट पर डिटेल्स आई है 23 अक्टूबर को डिटेल से पब्लिश की गई है। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है दोस्तों 6 दिसंबर 2025 है। कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट में आप 6 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं और कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट में दोस्तों
आप 11 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन कहां पर सेंड करना है उसका एड्रेस यहां पर दिया गया है, आप देख सकते हो। और यहां पर अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दी गई है। अप्लाई करने से पहले आप इसको भी रीड कर सकते हो दोस्तों। इसमें भी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको कैसे एप्लीकेशन सेंड करना है। यहाँ पर यह भी बताया गया है जो बेस्ट रीजन में वैकेंसी है, इसमें आपको एक लिफाफा और साथ में भेजना है जिसके ऊपर आपको 50 रुपए का डाक टिकट लगाना है और उस लिफाफे के ऊपर आपको पूरा नाम, पता, एड्रेस लिखना है। लेकिन ईस्ट वाले रीजन में ऐसा नहीं बोला गया है। तो दोस्तों ये कोस्ट गार्ड में वैकेंसी निकली है, भारतीय तटरक्षक बल में भर्ती है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।